राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वृषभ संक्रांति की जानकारी। ग्रहों के राजा सूर्यदेव जिस समय वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे उस क्षण सूर्य की वृषभ संक्रांति होगी। वृषभ संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान देने का विधान है। स्नान के बाद भगवान भास्कर की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्यदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार इस साल वृषभ संक्रांति सर्वार्थ सिद्धि योग और अश्लेषा नक्षत्र में है। उस दिन सुबह में रवि योग और पुष्य नक्षत्र है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव जिस समय वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे उस क्षण सूर्य की वृषभ संक्रांति होगी। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं। वृषभ संक्रांति के दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय, साथ ही सूर्यदेव की पूजा की विधि जानने के पहले जानते हैं वृषभ संक्रांति का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संक्रांति तिथि के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस विशेष दिन पर सूर्यदेव की उपासना का भी विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र स्नान और सूर्य देव को जल प्रदान करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वृषभ संक्रांति के दिन गोदान का भी बहुत ही महत्व माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। शास्त्रों में वृषभ संक्रांति को मकर संक्रांति के समान ही माना गया है। संस्कृत में वृषभ शब्द का अर्थ बैल है। बैल को नंदी भी कहते हैं जो कि शिव जी का वाहन है। शास्त्रों के अनुसार वृषभ संक्रांति के दिन पूजा, जप, तप और दान करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में प्यासे को पानी पिलाने अथवा घर के बाहर प्याऊ लगाने से व्यक्ति को यज्ञ कराने के समतुल्य पुण्य फल मिलता है। वृषभ संक्रांति के दौरान सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में आते हैं और 15 दिनों तक रहते हैं। इसमें शुरुआती 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है। वृषभ संक्रांति के दिन भगवान शिव के ऋषभ रुद्र स्वरूप और भगवान सूर्य की पूजा किए जाने की परंपरा है। वृषभ संक्रांति के दिन सूर्य पूजा करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, इसीलिए सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख और समृद्धि जीवन के साथ ही जातक को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये था वृषभ संक्रांति का महत्व। आप जानते हैं वृषभ संक्रांति की डेट और स्नान दान का समय, साथ ही पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय। वृषभ संक्रांति की डेट है। इस साल की वृषभ संक्रांति 14 मई दिन मंगलवार को है। सूर्य देव शुक्र के राशि वृषभ में शाम को 6:04 पर प्रवेश करेंगे। उस समय सूर्य की वृषभ संक्रांति का क्षण होगा। और आप जानते हैं वृषभ संक्रांति के दिन पुण्यकाल का समय और उसकी अवधि 14 मई को वृषभ संक्रांति के दिन पुण्यकाल 7:14 तक है। पुण्यकाल का प्रारंभ होगा सुबह 10:50 से होगा और ये शाम को 6:04 तक रहेगा। तो ये था पुण्यकाल का समय। और नोट कर लें इस दिन के महापुण्यकाल का समय। वृषभ संक्रांति का महापुण्यकाल 2:16 का है। उस दिन महापुण्यकाल दोपहर में 3:49 पर शुरू होगा और ये शाम को 6:04 तक रहेगा। तो ये था वृषभ संक्रांति पर पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय। और नोट कर लें वृषभ संक्रांति के दिन स्नान कब करें। वृषभ संक्रांति के दिन आप स्नान और दान महापुण्यकाल में कर सकते हैं। इसके लिए ये समय सबसे अच्छा माना जाता है। और
इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। वृषभ संक्रांति के दिन सूर्य राशि का परिवर्तन होने से विशिष्ट मुहूर्त बनते हैं। हालांकि 2024 की वृषभ संक्रांति के लिए पूरे दिन का अभूत मुहूर्त रहेगा, यानी किसी भी शुभ कार्य करने के लिए पंडित जी से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ खास मुहूर्त भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप विशेष अनुष्ठानों के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस दिन प्रातः स्नान मुहूर्त 5:40 से लेकर के 6:27 तक है सुबह के, और पूजा अर्चना के लिए मुहूर्त है 10:15 से लेकर के 11:49 तक सुबह के, और पारिवारिक अनुष्ठान का मुहूर्त दोपहर 3:42 से लेकर के शाम के 5:16 तक है। तो ये थे इस दिन के विशेष मुहूर्त। और अब जानते हैं वृश्चिक संक्रांति पर किस देवता की पूजा करनी चाहिए। वृषभ संक्रांति के दिन भगवान शिव के ऋषभ रुद्र स्वरूप और भगवान सूर्य की पूजा किए जाने की परंपरा है, और वृषभ संक्रांति के दिन सूर्य पूजा करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, इसीलिए सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सुख और समृद्धि जीवन के साथ ही जातक पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। तो इस तरह वृषभ संक्रांति के दिन भगवान शिव, सूर्य देव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। आप जानते हैं वृषभ संक्रांति पर सूर्य देव और शिव जी को जल किस तरह से चढ़ाना चाहिए। इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल लें और जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, शिव जी का मंत्र बोलते हुए। और सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल लेकर उसी जल में मिश्री मिलाकर जल अर्पित करें, और सूर्य देव को जल धीमे धीमे इस तरह से चढ़ाएं कि जल धारा पैर के पास या आसन पर ना गिरे, भूमि पर गिरे, और जमीन पर जलधारा गिरने से जल में समाहित सूर्य ऊर्जा धरती में चली जाएगी और सूर्य अर्घ्य का संपूर्ण लाभ आप नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम ए सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपये मां भक्त्या गृह्णात दिवाकरा। इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। और दूसरा मंत्र है ओम हूं हूं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का 3 बार जाप करना है। इसके पश्चात सीधे हाथ की अंगुली में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़के और अपने स्थान पर ही 3 बार घूमकर परिक्रमा करें। इस तरह से इस दिन सूर्य देव और शिव जी को जल अर्पित करें। और वृषभ संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा इस विधि के साथ करें। वृषभ संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और लाल फूल डाल लें। सूर्य देव को स्मरण करते हुए उस जल से अर्घ्य दें और इस दौरान सूर्य मंत्र का जाप करें। फिर सूर्य चालीसा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अंत में घी के दीपक या कपूर से सूर्य देव की आरती करें। इस प्रकार से पूजा पाठ करके सूर्य देव से मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। तो ये थी वृषभ संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा की विधि। और आप जानते हैं वृषभ संक्रांति के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। वृषभ संक्रांति 2024 पर इन वस्तुओं का दान करें।
वृषभ संक्रांति वाले दिन स्नान करने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। वृषभ संक्रांति पर आप गेहूँ, लाल वस्त्र, लाल फूल, गुड़, घी, तांबे के बर्तन आदि का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वृषभ संक्रांति की जानकारी। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान सूर्यदेव, शिव जी, श्री हरि का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत आती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग ज़रूर देंगे, हमारी समस्या को समझते हुए, और हमें क्षमा भी कर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।